एक बार की बात है, देवी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक में गई थी तब मैंने देखा कि कलयुग की स्त्री व पुरुष एक दूसरे से सच्चे प्रेम की भावना नहीं रख रहे हैं। हे स्वामी, एक पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, वहीं दूसरी ओर एक पति अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। स्त्रियां पराये मर्द में रत रहने लगी है। हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि कलयुग के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक अनुरूप क्यों नहीं रह पाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने जो प्रश्न किए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक कलयुग के स्त्री और पुरुष को मिला हुआ श्राप है। यह मेरे प्रेम भगत और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का श्राप है। हे गौरी, कलयुग सबसे श्रापित युग है और इन श्रापों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ रहा है। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जो भी स्त्री व पुरुष इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक व श्रद्धा से सुनेगा, उनके प्रेम में वृद्धि होगी। हे देवी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को पूरी ध्यान से सुने। इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनने से समस्त मानव जाति हेतु इसका प्रसार भी करें, क्योंकि जब तक मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन रहेगा तब तक मनुष्य कली की माया से वह दूर रहेगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनूंगी। आप कथा सुनाने की कृपा करें और मेरी आशंकाओं को दूर करें। हे देवी, सतयुग काल की बात है, जब देवताओं के पास अमृत की शक्ति नहीं थी। वह भी साधारण मनुष्य की तरह मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। यह उस समय की बात है। देवता और असुरों के बीच तीनों लोकों की सत्ता के लिए आए दिन संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष में असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी विद्या का अथवा मृत को फिर से जीवित करने का ज्ञान था। देवताओं के गुरु बृहस्पति को इस विद्या का ज्ञान नहीं था। अतः हे देवी, देवता जिन असुरों को मारते थे, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जिंदा कर देते थे। इससे देवताओं के हाथ से जीती बाजी निकल जाती थी। देवता किसी तरह मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को विद्या अध्ययन के लिए शुक्राचार्य के पास भेजने की योजना बनाई। उन दिनों कोई भी गुरु विद्या अध्ययन के लिए घर आए किसी छात्र को मना नहीं कर सकता था। देवताओं ने कच्छ से कहा, आप हर तरह की विद्या सीखने के लिए सुपात्र हैं, अतः शुक्राचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर उनकी और उनकी पुत्री देवयानी की सेवा कर मृत्यु संजीवनी विद्या सीख कर हमारी सहायता कीजिए। शुक्राचार्य तुम्हें महामृत्युंजीवनी विद्या का ज्ञान प्रदान कर देंगे। देवताओं के अनुरोध पर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया। अपना परिचय देते हुए उसने शुक्राचार्य से कहा, मैं अंगिरा ऋषि का पुत्र और बृहस्पति का पुत्र हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना ले। शुक्राचार्य कच्छ को शिष्य बनाने पर सहमत हो गए। कच्छ निर्धारित पठन के अलावा शुक्राचार्य और उसकी पुत्री देवयानी की भी जान से सेवा करता रहता था। वह देवयानी के लिए फल फूल आदि लाने के अलावा गायन, नृत्य और उसका मनोविनोद करता था। अतः वह सिगरी शुक्राचार्य और देवयानी दोनों का प्रिय हो गया। उधर जब असुरों को पता चला कि कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य हो गया है और कालांतर में अपने गुरु से मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो वह चिंतित हो गई। एक दिन शाम को गायों को चराकर लौटते समय जब कच्छ विश्राम करने एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुका तो असुरों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने कच्छ के शरीर के टुकड़े कर उन्हें कुत्ते और सियारों को खिला दिया। गायों के अकेले लौटने पर देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, सूर्य अस्त हो गया है। गाय बिना कच्छ के लौट आई है, लेकिन कच्छ अभी तक नहीं आई। लगता है कि कच्छ या तो मारे गए हैं या मर गए हैं। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती।
शुक्राचार्य अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, बेटी चिंता न करो, मैं अभी आओ कहकर कच्छ को जीवित कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। गुरु के पुकारने पर संजीवनी विद्या के प्रभाव से कच्छ कुत्तों और सियारों का पेट फाड़कर बाहर निकल आया और गुरु के सामने उपस्थित हो गया। देवयानी ने कच्छ से देर में आने का कारण पूछा। कच्छ ने बताया, लौटते समय मैं थोड़ा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। मेरे साथ ही गाय भी वहां बैठकर जुगाली करने लगी थी। कुछ देर बाद वहां कुछ असुर आए। उन्होंने मुझे मेरा परिचय पूछा। परिचय मिलने के बाद उन्होंने मुझे मार दिया और मेरे शव के टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्तों और सियारों को खिला दिया। गुरु महाराज ने मुझे फिर से जीवित कर दिया, तब मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद एक दिन जब कच्छ वन में देवयानी के लिए फल फूल लेने गया हुआ था, असुरों ने फिर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उन्होंने कच्छ के शव को पीसकर समुद्र में डाल दिया। कच्छ के आश्रम में न पहुँचने पर देवयानी ने अनुरोध कर शुक्राचार्य से उनसे फिर जीवित करा दिया। असुरों ने कच्छ की तीसरी बार हत्या कर दी और अब की बार उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को जला दिया और उसकी जो राख बनी उसे मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। इस बार शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाने का प्रयास किया कि असुर कच्छ के पीछे पड़े हैं, वे उसकी हत्या फिर से कर देंगे। मैं अगर उसे जिंदा कर दूंगा तो असुर उसे फिर मार देंगे, अतः अब तुम उसके लिए शोक मत करो। देवयानी ने यह कहने पर कि मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती, शुक्राचार्य ने कच्छ को बुलाया। कच्छ ने उसके पेट से धीमे स्वर में कहा, गुरुजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अपने पेट से कच्छ की आवाज सुनकर शुक्राचार्य आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कच्छ से पूछा, शिष्य तुम मेरे पेट में कैसे पहुँच गए? कच्छ ने बताया, असुर ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और उसका चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। यह सुनकर शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, हे पुत्री, असुरों ने कच्छ को मारकर मेरे पेट में पहुंचा दिया है। अगर मैं उसको जीवित करता हूं तो वह मेरा पेट फाड़कर बाहर निकलेगा। उस हालात में मैं जीवित नहीं रहूंगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देवयानी ने कहा, पिताजी आप और कच्छ मुझे दोनों प्रिय हैं। आप दोनों में से किसी के भी न रहने पर मुझे भयंकर कष्ट होगा और मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। इस पर शुक्राचार्य ने कच्छ को पहले मृत्यु संजीवनी विद्या की शिक्षा दी, फिर कहा, मेरे शरीर से जब तुम बाहर निकलोगे तो मेरे मृत शरीर को तुम फिर से जीवित कर देना। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कच्छ के शुक्राचार्य के पेट से बाहर निकलते समय शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, लेकिन कच्छ ने उन्हें फिर जीवित कर दिया। फिर से जीवित हो जाने पर शुक्राचार्य ने मन में मदिरा के प्रति घृणा और क्रोध का भाव जागा और उन्होंने घोषणा की कि अगर आज से कोई ब्राह्मण मदिरा पान करेगा तो वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागीदार होगा। शुक्राचार्य के पेट से निकलने के बाद कच्छ ने कहा, गुरुजी जो शिक्षा देता है वह पिता के समान है। अब चूंकि मैं आपके पेट से निकला हूँ, अतः आप मेरे माता पिता दोनों हैं। अपनी शिक्षा समाप्त कर जब कच्छ का शुक्राचार्य के आश्रम से जाने का समय निकट आया तो उसने गुरुजी से आश्रम से जाने की आज्ञा मांगी। शुक्राचार्य ने उसे सहर्ष जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसी समय देवयानी ने कच्छ से कहा, आप हर तरफ से योगी पुरुष हैं, आपका ब्रह्मचार्य जीवन समाप्त हो गया है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, कृपया मुझे विवाह करके मुझे स्वीकार करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। फिर कच्छ ने देवयानी से कहा, देवयानी गुरु शुक्राचार्य की तरफ तुम भी मेरे लिए पूजनीय हो। गुरु पिता के बराबर होता है, अतः गुरु पुत्री बहन हुई। अतः तुम्हारे मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देवयानी ने कच्छ को समझाने की चेष्टा की, तुम बृहस्पति के पुत्र हो, मैं शुक्राचार्य की। तुम शुक्राचार्य के पुत्र नहीं हो तो मेरे भाई कैसे हुए? अतः इस संबंध में कोई दोष नहीं है।
मैंने अपने पिता से बार बार अनुरोध करके तुम्हें जीवित कराया है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती थी। यह उचित नहीं है कि तुम मुझ जैसे प्रेम करने वाली निष्पाप, निष्ठावान, निरपराधी को त्याग कर जाओ। ऐसा कहने पर कच ने कहा, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा लेकर जाना चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मेरा कल्याण हो। ऐसी बातें सुनकर अपने प्रिय शिष्य और देवताओं के इस तरह धोखे देने के कारण गुरु शुक्राचार्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने ही प्रिय द्वारा इस प्रकार चले जाने से देवयानी ने क्रोध में आकर कच से कहा, हे कच, इस समस्त संसार और अपने पिता को साक्षी मानकर और अपने तपोयज्ञ के आधार पर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपने इस जन्म तथा जन्म जन्मांतर तक कभी गृहस्थ में सुखी नहीं रहोगे। और मैं समस्त पुरुषों को यह श्राप देती हूँ कि वह संपूर्ण जीवन सुख की तथा स्त्री प्रेम की अभिलाषा करेंगे, किंतु कभी भी स्त्री के प्रेम के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। प्रत्येक पुरुष अपनी काम वासना के चलते पराई स्त्री में अनुरूप रहेंगे तथा वह पुरुष कभी भी एक स्त्री के साथ अनुरूप नहीं रहेगा, तथा मेरा यह श्राप युगों युगों तक मनुष्य जीवन पर प्रभाव डालता रहेगा। तब कच कहता है, हे देवी, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। मैं भी अपने तपोबल के आधार पर तुम्हें श्राप देता हूँ कि विवाह के बाद कभी भी स्त्री को पति के प्रेम और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हर स्त्री को अपने विचारों से प्रतिकूल विचारों वाले पुरुष की प्राप्ति होगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कच की इतनी बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने क्रोध को नहीं रोक पाए और उसने भी कच को श्राप देते हुए कहा, हे कच, तुमने और देवताओं ने जिस विद्या की प्राप्ति के लिए मेरे साथ विश्वासघात और छल किया है, उस विद्या का तुम कभी भी उपयोग नहीं कर पाओगे। यह मेरा श्राप है। जिस समय तुम इस विद्या का उपयोग करोगे, उसका विपरीत परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम देवताओं ने असुरों को मूर्ख समझने में भूल की है। उसी का यह दंड है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार देवी देवयानी और कच के श्राप के कारण आज कलयुग में पति पत्नी का प्रेम कम हो रहा है। हे गौरी, सतयुग में केवल एक पुरुष केवल एक ही स्त्री से विवाह करता था, किंतु त्रेता व द्वापर युग में पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करने लगे, फिर भी वे पति पत्नी प्रेम पूर्वक सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पाते थे। इसलिए इस श्राप का प्रभाव सबसे अधिक कलयुग में है। कलयुग में भी बहुत सी स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी बन जाएगी। वह अपने पति व प्रेमी को धोखा देगी और उसका मन एक पुरुष में नहीं लगेगा। उसी प्रकार पुरुष भी अपनी पत्नी को धोखा देते हुए अन्य स्त्रियों में रत रहेगा। इसलिए हे देवी, आपको अपने सभी प्रश्नों का इस कहानी के द्वारा उत्तर मिल गया होगा। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप भी प्रभु शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।